अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी नमकीन रोश बनाने की रेसिपी, जो कि पेशावर की बहुत ही मशहूर डिश है। वहाँ पर इसको बहुत शौक़ से बनाया और खाया जाता है। बग़ैर किसी भी मसाले का इस्तेमाल करते हुए हम इसको सिर्फ नमक के साथ बनाएंगे और आप यकीन करें कि ये इतना मज़ेदार और फ्लेवरफुल बनेगा कि आप सारी निहारियों और कौरमों को भूल जाएंगे। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 किलो बकरे का गोश्त लिया है और ये हड्डी वाला गोश्त है और इसमें सारे हिस्सों का गोश्त जो है वो शामिल है, स्पेसिफ़िक किसी एक हिस्से का गोश्त नहीं है। आप इसको बीफ के साथ भी बना सकते हैं। हमारे घर में ज़्यादा मटन शौक़ से खाया जाता है, तो मैं इसको मटन के साथ बना रही हूँ। गोश्त को मैंने इस तरह से दरमियाने साइज़ के पीसेस में कट कर लिया है। बहुत ज़्यादा छोटा साइज़ हमने बोटियों का नहीं रखना। और इस रेसिपी में चर्बी का इस्तेमाल भी होता है, लेकिन मैं इसके अंदर अलग से चर्बी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। जो इन बोटियों के साथ है, इस गोश्त के साथ है, बस वही मैं इस रेसिपी के अंदर यूज़ करूँगी। आप अगर चाहें तो अलग से आप इसके अंदर चर्बी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप पसंद करते हो तो। अब हम यहाँ पर एक कुकर ले लेंगे, क्योंकि इस रेसिपी को हम प्रेशर कुकर के अंदर बनाएंगे। और इसके अंदर मैंने हाफ़ कप के जितना ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको हम सिर्फ 10 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे, क्योंकि हमने इसको ब्राउन नहीं करना। जैसे ही ये फ्राई होना स्टार्ट होगा तो हम इसके अंदर गोश्त को ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट यहाँ पे फ्राई होने लग गया था, तो अब हम इसके अंदर गोश्त को ऐड कर देंगे। सारे गोश्त के टुकड़ों को हम एक एक करके इसके अंदर रख देंगे। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने हुए बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। चलिए जी, यहाँ पर मैंने सारे गोश्त को कुकर में ऐड कर दिया है और अब हम इसकी भुनाई करेंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए हम अच्छी तरह से गोश्त की भुनाई करेंगे, ताकि जो गोश्त की स्मेल होती है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। गोश्त के साथ ये छोटे छोटे चर्बी के पीस थे, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस रेसिपी में चर्बी का इस्तेमाल भी किया जाता है। आप अलग से इसके अंदर चर्बी डालना चाहें तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। खैर, यहाँ पर अब हम गोश्त की भुनाई करेंगे और गोश्त को हमने इतना भूनना है कि गोश्त का जो रेड कलर होता है वो ब्राउनिश ना होने लग जाए, तब तक हमने इसको फ्राई करना है। मुझे यहाँ पर गोश्त की भुनाई करते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और गोश्त का जो कलर है वो ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। और भुनाई के दौरान ही हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे और नमक हमने अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोश्त का जो रेड कलर था वो अब बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। तो इस स्टेज तक हमने इसकी भुनाई करते हुए इसको लेके आना है। इस सारे प्रोसेस पर गोश्त की भुनाई के या फिर आप फ्राई कह लें, हमारे 10 से 12 मिनट लगे हैं और उसके बाद हमारा जो गोश्त है वो प्रेशर लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसको प्रेशर लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे। वैसे तो इस नमकीन रोश के अंदर सिर्फ आलू का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैंने इसके अंदर प्याज भी ऐड किए हैं। 3 प्याज मैंने इसके अंदर डाले हैं और उनको मैंने कट नहीं किया है, और 3 ही मैंने इसके अंदर आलू डाले हैं और 2 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने कट करके इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और साथ ही मैं इसके अंदर डालूँगी 4 लहसुन के जवे। अगर आप यहाँ पर लहसुन ऐड नहीं करना चाहते तो आप पहले ही इसके अंदर 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दें। मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया था, क्योंकि मैंने यहाँ पर भी इसके अंदर लहसुन ऐड करना था। साथ ही मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है, और ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो काली मिर्चों को स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें चाहिए होगा 1 लेमन का जूस। मेरे पास बड़े साइज़ का लेमन था तो मैं हाफ़ इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास छोटा लेमन हो तो आप पूरा लेमन इसके अंदर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लेमन का जूस निकाल लिया है। इसके अंदर अब हम हाफ़ कप के जितना पानी ऐड करेंगे और इसको हम गोश्त के अंदर ऐड कर देंगे। इससे जो गोश्त है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बनेगा। और इस रेसिपी के अंदर बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं होगा। गोश्त जो है वो अपने ही पानी में कुक होगा।
अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने गोश्त को प्रेशर लगा देना है और प्रेशर लगाने के बाद पहले 10 मिनट के लिए हमने इसको हाई फ्लेम के ऊपर कुक करना है। और जब कुकर के अंदर स्टीम बन जाए और इसके ऊपर ये जो विसल होती है ये इस तरह से चलने लग जाए तो फिर हमने फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर देना है और फ्लेम लो करके हमने 35 से 40 मिनट के लिए इसको कुक करना है। और फ्लेम को हमने बिल्कुल भी हाई नहीं रखना क्योंकि इसके अंदर हमने ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं किया, ये इसी स्टीम के अंदर पकेगा। अगर हम फ्लेम हाई कर देंगे तो गोश्त जो है वो नीचे लग सकता है, जल सकता है क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं है। और ये चेक करें व्यूवर्स, 40 मिनट में हमारा मज़ेदार सा नमकीन रोस्ट जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब यहाँ पर मैं इसे डिश आउट करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार ये नमकीन रोस्ट जो है वो तैयार हुआ था। हमें कभी कभी अपने रूटीन के खानों से हटकर कुछ अलग भी ट्राई करना चाहिए और अपने प्यारे मुल्क के सारे इलाकों के जो ख़ास पकवान हैं उनको अपने मेन्यू में शामिल करते रहना चाहिए। और दस्तरखान पे अलग अलग तरह के खाने देख के आपके घर वाले भी खुश होंगे और जब आपके घर वाले खुश होंगे तो डेफिनेटली आप भी खुश हो जाएंगे। चले जी, बातों बातों में यहाँ पर मैंने हमारा जो रोस्ट था उसको डिश आउट कर लिया है और आप इसकी शक्ल देखें कितनी प्यारी लग रही है। और गोश्त जो है वो बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है, बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। तो यहाँ पर अभी मैं आपको चेक भी करवाती हूँ। अब बहुत ज़्यादा गर्म है ये, लेकिन आप देखें बहुत अच्छी तरह से ये गल चुका है। गोश्त का अपना एक फ्लेवर होता है और जब हम उसके अंदर इतने ज़्यादा मसाले डाल देते हैं तो हमें वो जो रेसिपी हम बनाते हैं उसमें हमें सिर्फ मसालों के टेस्ट आ रहे होते हैं और जो गोश्त का अपना टेस्ट होता है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो जब हम इस रेसिपी को बनाते हैं सिर्फ नमक के साथ तो गोश्त का जो अपना फ्लेवर होता है, उसका अपना जो एक जायका होता है वो निकल कर आता है। और यहाँ पर अब हम आलू को भी चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये आलू भी कितनी अच्छी तरह से गल चुका है। तो खैर ये तो थी मेरी आज की रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।